Hello Joe, let's see the question. The figure shows an energy level diagram for the hydrogen atom. Several transitions are marked as first, second, third and rated as. The diagram is only indicative and not to scale. डायग्राम बस इंडिकेटिव है, इस पे स्केल नहीं बनी हुई है. तो बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच ट्रांजिशन विल अकर व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज इरेडिएट विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 103 नैनोमीटर. रेडिएशन कितने का? 103 नैनोमीटर वेवलेंथ का इंसिडेंट किया जाता है. इसमें ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी फोर्थ एंड ऑप्शन डी फिफ्थ. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. When hydrogen atom is irradiated with photons of wavelength कितना? 103 नैनोमीटर. इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विल absorb this energy and jumps to another higher energy level from ground state. ओके, तो ये रहता है हमारा किसमें? हाइड्रोजन एटम का लॉजिक. तो इस हाइड्रोजन एटम में क्या कह रहा है कि 103 नैनोमीटर का रेडिएशन. तो एनर्जी ऑफ फोटोन देख लेते हैं कितनी है. तो एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट, तो हमारी ये E इज इक्वल टू वॉट? ये हमारा हो जाएगा एस सी बाई लैम्डा. एच कितना है? 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34, सी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 एंड लैम्डा आपको गिवन है कितना? 103 नैनोमीटर. दैट मीन्स 1.03 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7. तो ये हमारा बनेगा यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 19.89 डिवाइडेड बाई 1.03 और ये 10 टू दी पावर हो जाएगा माइनस का 19 ऑफ जूल. तो अगर इसको डिवाइड करेंगे ये इक्वल आ जाएगा कितना? 19.31 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 ऑफ जूल. तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसको देखें तो ई हमारा आ जाएगा ये कितना? 19.31 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 यहाँ था, इसमें डिवाइड मार देंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो माइनस 19 कैंसिल, डिवाइड करेंगे तो दिस बिकम्स ऑलमोस्ट ई इक्वल्स टू 12.07 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इतनी एनर्जी इसको मिल गई. अब ये एनर्जी क्या? दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन. अब आपको पता है जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, तो ये आपको मालूम बाई बोर्स मॉडल. इट इज En इज इक्वल्स टू माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से अगर हम n इक्वल 1 के लिए कैलकुलेट करें तो n इक्वल 1 के लिए तो हमारा ये डायरेक्ट आएगा कितना? E1 इज इक्वल टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लेकिन अगर n इक्वल 2 के लिए चेक करेंगे तो हमारा E2 यहाँ आ जाएगा कितना? डिवाइडेड बाई यानी माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हमारा आ जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ से अगर n इक्वल 3 का कैलकुलेट करेंगे तो दिस बिकम्स E3 इज इक्वल टू माइनस का 13.6 अपॉन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी डिवाइड करेंगे माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसे यहाँ पे n इक्वल्स टू 4 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा E4 इज इक्वल टू माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 16, डिवाइड करने पर आएगा 0.85 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अच्छा, उसने क्या किया? ट्रांजिशन करवाया है कितने का? कितनी एनर्जी देकर? ये 12.07 वोल्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देके. और यहाँ पे कितना है ये इसका? 13 पॉइंट, पहली शेल में 13.6. इसके बाद तो ये एनर्जी गैप इतना बन ही नहीं रहा. तो ये कंफर्म है कि इसका ट्रांजिशन कौन सी फर्स्ट सेल से होगा, क्योंकि एनर्जी कितनी है?
12.07 है, अदरवाइज वो क्या करेगा, एटम को छोड़ देगा, सेल को छोड़ के कहाँ चला जाएगा, सेल से बाहर। तो ये फर्स्ट सेल के ट्रांजिशन आपको दो दिख रहे हैं, एक कहाँ से फर्स्ट से थर्ड में, एक कहाँ से दिख रहा है फर्स्ट से सेकेंड में। तो फर्स्ट से थर्ड का अगर ट्रांजिशन देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड का जो एनर्जी गैप आएगा वो आएगा हमारा ई थर्ड माइनस ई फर्स्ट। ई थर्ड की एनर्जी कितनी है, माइनस का 1.51, माइनस का ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ रहा है कितना 13 दैट मीन्स ये E3 माइनस E1 हमारा कितना आ जाएगा 12.09 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इतनी एनर्जी इसको मिली होगी तब वो ट्रांजिट करेगा कहाँ से, फर्स्ट से थर्ड और या फिर थर्ड से फर्स्ट में। तो यहाँ देखिए ये कहाँ से कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, फर्स्ट से थर्ड में, तो इसको एनर्जी कितनी मिलनी चाहिए 12 पॉइंट, और हमारा फोटोन की एनर्जी कितनी है, इट्स 12.07, तो इसने एनर्जी दे दी है कितनी, इक्विवेलेंट टू। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड by electron of n equal 1 to jump in n equal 3 is given by the radiation. So it will jump from n equal 1 to n equal 3। तो अगर अपने ऑप्शंस को आप देखेंगे तो n इक्वल 1 से n इक्वल 3 का जो है वो क्या है, ट्रांजिशन नंबर 5 है। तो यहाँ से 5 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।